साल 2002 जगह वेस्ट बैंक रमल्ला। रात के 2 बजे 1500 इजरायली कमांडोज एक छोटे से घर को घेर लेते हैं। इस घर में बैठा है वो आदमी जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहता है, जिसे फ़लस्तीन में संघर्ष का चेहरा माना जाता है। इजरायली कमांडोज बाहर से आवाज़ देते हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। अंदर से आवाज़ आती है, मैं मरूंगा लेकिन फ़लस्तीन ज़िंदा रहेगा। इसके कुछ देर बाद ही वो आदमी अपने आप को सरेंडर कर देता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसका यह संघर्ष जेल की सलाखों के पीछे से भी जारी रह सकता है। इस आदमी का नाम है मरवान बिन खतीब अल बरगूती। आज 20 साल बाद भी बरगूती इजराइल की जेल में है। तो कौन है मरवान बरगूती और क्यों वो पिछले 20 सालों से इजराइल की जेल में बंद है? तो चलिए शुरू करते हैं उसकी ज़िंदगी का वो रेवोल्यूशनरी सफ़र जो एक गाँव के लड़के से शुरू होकर जेल की 4 दीवारी तक पहुँचता है। मरवान बरगूती का जन्म 1958 में फ़लस्तीन के कुबार गांव में हुआ था। बरगूती की उम्र मुश्किल से 9 साल थी जब इजराइल ने 1967 की वॉर में ईस्ट जेरूशलम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। उसने बचपन से ही इजरायली सोल्जर्स का डर देखा। बरगूती की उम्र जब 15 साल थी तो पहली बार जेल गया। वजह है इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। पहली बार जब उसे इजरायली सैनिकों ने पकड़ा तो उससे एक सवाल पूछा कि तुम चाहते क्या हो? मरवान ने जवाब दिया, वो हक जो हर इंसान को मिलना चाहिए, आज़ादी। मुझे आज़ादी चाहिए। इतना सुनकर इजरायली सैनिक ने कहा, अपनी ज़िद छोड़ दो वरना मारे जाओगे, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मरवान ने जवाब दिया, मेरा भविष्य पहले ही फ़लस्तीन की मिट्टी में दफन हो चुका है। ये सुनकर इजरायली सैनिक झल्ला जाता है और वो मरवान को झटक कर अपने दूसरे साथी को दे देता है। मरवान को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन सवाल ये था कि 15 साल के मरवान में इस तरह से जवाब देने की हिम्मत आई कहाँ से? एक दिन वो अपने पिता के साथ बैठा हुआ था तो देखता है कि उसकी ज़मीन पर इजरायली झंडा लहरा रहा है। वो अपने पिता से पूछता है कि अब्बू, क्यों हमारी ज़मीन पर इजरायली झंडा लहरा रहा है? ये हमारा घर। लेकिन उसके अब्बू इसके सवाल का जवाब नहीं देते हैं। और वो कहते भी तो क्या वो ये कहते कि उसके जन्म से 10 साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ सब कुछ ही उसकी वजह से बदल गया है। लेकिन मरवान को अपने सवाल का जवाब तो चाहिए था। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में मरवान बरगूती फ़लस्तीनियों के मसीहा बन गए। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में मरवान बरगूती इजराइलियों की नज़र में कसाई बन गए। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में मरवान बरगूती फ़लस्तीनियों के लिए नेल्सन मंडेला बन गए। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश में मरवान बरगूती को इजराइलियों की नज़र में आतंकवादी बना दिया और यही सवाल मरवान को फतह पार्टी तक ले गया। 1987 के पहले इंतिफादा एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है विद्रोह या बगावत। इस बगावत में मरवान बरगूती ने फ़लस्तीनियन यूथ को संगठित किया। जहां पत्थर बनाम टैंक की इस लड़ाई में मरवान बरगूती ने कहा, हमारी हिम्मत ही हमारा हथियार है। हम पत्थर चलाते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई हथियार नहीं। 1990 आते आते मरवान फतह पार्टी के स्टार बन चुके थे। उन्होंने कहा, शांति चाहिए तो इजराइल हमारी ज़मीन छोड़ दे। लेकिन इजराइल ने उन पर आत्मघाती हमले का आरोप लगाया। लेकिन सच क्या है? बरगूती ने हमेशा कहा कि उन्होंने कभी निर्दोष लोगों को निशाना नहीं बनाया। Nobody can justify killing civilians, children, women in anywhere in this world. They should be outside of the game. It should be very clear in Palestine or in Israel. ये लड़ाई 1993 में तब खत्म हुई जब इजराइल और फ़लस्तीन के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। लेकिन मरवान बरगूती इस समझौते से खुश नहीं थे। उन्होंने वार्निंग दी कि यह समझौता फ़लस्तीन के साथ गद्दारी है। उन्होंने बंदूक उठा ली और कहा, मेरी बंदूक कब्ज़े के खिलाफ है, यहूदियों के खिलाफ नहीं। बंदूक उठाने का नतीजा सन 2000 में दूसरा इंतिफादा और इजराइल ने उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया। आखिरकार 2002 में इजराइल ने ऑपरेशन डिफेंस शील्ड चलाया और मरवान बरगूती को उनके घर से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद मरवान के साथ वही हुआ जो हर कैदी के साथ होता है, टॉर्चर। उनको टॉर्चर करने के तरीके में कई तरीके शामिल थे, जैसे ऑकवर्ड पोजीशन में बिठा देना और उनको घंटों तक बिठा कर रखना ताकि उनके जोड़ों, हड्डियों और कमर में देर तक दर्द हो। उन्हें सोने नहीं दिया गया, उन्हें घंटों घंटों तक जगाए रखा गया। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्हें 72 घंटे तक सोने नहीं दिया गया। उन्हें कई बार अकेले बंद कर दिया जाता है एक छोटे से कमरे में जहां उनके साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं था। उनकी मेडिकल नेग्लेक्टिंग हुई। 2021 में मरवान बरगूती को दिल की बीमारी हुई, लेकिन उन्हें समय से हॉस्पिटल नहीं भेजा गया। उनका दांत दर्द कर रहा था तो उन्हें समय से दवा नहीं दी गई। इस तरह मरवान बरगूती को खूब टॉर्चर किया गया।
मरवान बरगूती को नंगा करके उनके अपने लोगों के सामने उनकी बेइज्जती की गई। जेल में उनके साथ टॉर्चर और बेइज्जती की गई, लेकिन कोर्ट में तो उनके साथ मजाक किया गया। 5 सितंबर 2002 को टेल अवीव की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनकी पहली सुनवाई हुई। उनके खिलाफ 37 पेजेस की एक चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 37 हमलों में 26 लोगों की मौत की जिम्मेदारी मरवान बरगूती पर डाली गई। लेकिन मरवान बरगूती ने इन सभी आरोपों से इनकार किया और अपने पूरे ट्रायल में उन्होंने कोई डिफेंस पेश नहीं किया। उन्होंने कहा इजरायली कोर्ट को फ़लस्तीनी लोगों का ट्रायल करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद मरवान ने अपने राइट टू साइलेंस का इस्तेमाल किया और पूरे ट्रायल में खामोश रहे। लेकिन मरवान ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का रीज़न है 5 सितंबर 2002 को जब उन्हें पहली बार कोर्ट में लाया गया तो उन्होंने कोर्ट में कहा, मैं एक फाइटर हूँ जो 2 लोगों के लिए शांति की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस पर जज मिस सारा ज़िरोटा जो इस केस की सुनवाई कर रही थी, मिस्टर बरगूती को यहीं पर टोक कर कहती हैं, द वन हु फाइट्स फॉर पीस डज नॉट टर्न पीपल इनटू द बॉम्ब्स एंड किल चिल्ड्रन। बेसिकली उन्होंने मरवान बरगूती से कहा कि जो शांति के लिए लड़ाई लड़ता है वो आत्मघाती हमला करके बच्चों की हत्या नहीं करता है। अब जो लोग जुडिशल सिस्टम को समझते हैं वो इस कमेंट की सीरियसनेस को समझ सकते हैं कि एक जज जो केस की सुनवाई कर रही हैं वो पहले ही ये फैसला कर चुकी हैं कि उनकी कोर्ट में जो आरोपी खड़ा है वही अपराधी है और उसे लंबा टांगना है। हर जुडिशल सिस्टम में आरोपी पर जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए वो आरोपी ही रहता है, इसलिए आरोपी को जमानत मिलती है और अपराधी को जेल। लेकिन इस इजरायली कोर्ट में जो हुआ उसे देखकर लगता है कि ये कोर्ट कम संडास ज़्यादा थी, जहां एक जज अपने मुंह से हगे जा रही थी। बहरहाल केस में आगे क्या हुआ? केस में ये हुआ कि इजराइल ने 100 गवाह कोर्ट में पेश किए, लेकिन किसी ने भी मरवान बरगूती के इन हमलों में इन्वॉल्वमेंट को लेकर स्पष्ट बयान नहीं दिया। और इन्वेस्टिगेटर्स ने जो रिटर्न बयान लिए थे इन गवाहों के, उनमें से कई गवाहों ने बाद में कोर्ट को बताया कि उनसे ये बयान ज़बरदस्ती लिए गए थे। इन 100 गवाहों में से 12 गवाहों ने कोर्ट को स्पष्ट बताया था कि मरवान बरगूती इन हमलों में शामिल नहीं थे। अब मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन ये सारा सिनेरियो देख के लगता है दैट ही वॉज इनोसेंट नॉट गिल्टी। तो इसके बाद तो उन्हें छूट जाना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके उलट। मरवान बरगूती पर 26 मर्डर केसेस थे, जिनमें 21 में उन्हें लैक ऑफ एविडेंस के चलते छोड़ दिया गया, लेकिन 5 मर्डर के केसेस में उन्हें 5 उम्र कैद और एक अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए उन्हें 40 साल की सज़ा हुई। आज 20 साल बाद भी मरवान बरगूती इजराइल की जेल में बंद हैं, लेकिन उनका नाम फ़लस्तीन संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। क्या वो कभी आज़ाद हो पाएंगे? क्या उनकी रिहाई शांति ला सकती है? ये सवाल आपके विचार के लिए। लेकिन एक सच तो है कि जब तक फ़लस्तीन की आज़ादी का सवाल है, मरवान बरगूती की कहानी ज़िंदा रहेगी।